हैं, प्रशांत के पास पहले चले जाते हैं। प्रशांत, आप किस तरफ हैं, लाल किले के कौन से हिस्से में हैं, वहां पर इस वक्त प्राथमिकता क्या है जो आप देख पा रहे हैं? जी देखिए सुचरिता, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मेरे पीछे आपको संभवतः लाल किले मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 ये दिख रहा होगा। मैं उसके बिल्कुल सामने हूँ और मेरे पीछे संभवतः आपको जहां तक तस्वीर आपको दिख रही होगी, कुछ डैमेज कार, कुछ क्षतिग्रस्त कारें भी आपको दिख रही होगी। बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है पुलिस की तरफ से। और मैं यही मौजूद हूँ। आपसे कुछ देर पहले सुमित ने मुझसे पूछा था कि क्या मेट्रो चल रही है। सुमित, मैं उसी मेट्रो से आया हूँ। मेट्रो स्टेशन लगातार चली है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आया। केवल जो लाल किला का गेट नंबर 1 और 2 है वो फिलहाल आवाजाही के लिए बंद है। यानी अगर आप लाल किले की मेट्रो स्टेशन आते हैं तो 1 और 2 नंबर से आप न तो निकल सकते हैं, न तो इस गेट से आपकी एंट्री हो सकती है। लेकिन 3 और 4 नंबर जो गेट है लाल किले का, वो उससे आप एंट्री जरूर कर सकते हैं। फिर भी मैं जहां तक हो सकता है आपको देखिए, ये मैं जो नंगी आंखों से देख पा रहा हूँ तुम्हें, काफी बड़ा ये धमाका है और उससे जो क्षति हुई है वो भी साफ देखी जा सकती है। मैं उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन संभवतः जो कैमरे की लेंस, मुझे नहीं मालूम कितनी तस्वीरें आपको दिखा पा रही है, लेकिन साफ देख पा रहा हूँ कई क्षतिग्रस्त कारें यहाँ से दिखाई पड़ रही है। पुलिस के बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. Basic information ना पहले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना बता रहे कितनी कैजुअलिटी है। एक बार स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात के ऊपर। आप वेट करिए, अभी वेट करिए, आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। वेट करो ना आप लोग। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी बोलते हुए मीडिया को इंतजार करिए, अभी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए भी अचानक से चौंकाने वाली घटना है। शाम करीब 6:30-7 बजे के आसपास ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है लाल किले के बाहर, मेट्रो स्टेशन जो है गेट नंबर 1, उसके बाहर एक कार में ये ब्लास्ट हुआ, जिससे बहुत बड़ी क्षमता में क्षति पहुंची है और बहुत से लोग इसमें घायल हुए हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि 8 लोगों के मरने की पुष्टि भी हुई है। ये इलाका अमूमन बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत बड़ी तादाद में हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है और वहां पर इसको निशाना बनाया है। अब ये आतंकी वारदात है या कोई और घटना है, अभी पुलिस के औपचारिक बयान का अपडेट का इस बारे में इंतजार किया जा रहा है। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? तो जो लोग वहां मौजूद थे उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। वो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने सामने क्या घटित होते हुए देखा। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग का गुबार एक तरफ, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी, क्योंकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जो कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। एक हद तक ही लोगों को जाने की इजाजत है, उसके बाद पूरा इलाका सील कर दिया है पुलिस ने। और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे मीडिया कर्मी बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत भीड़ वाला इलाका है, ये से जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर के लोग भी इसे समझे कि जो मेट्रो स्टेशन का इलाका है वो बुरी तरह से इस समय, क्योंकि ये ऑफिस आवर्स का समय रहता है, भरा रहता है, और यहाँ लाल किले का इलाका वैसे भी व्यस्ततम इलाकों में से एक है दिल्ली के। तो यहाँ भीड़ वाले इलाके में ये धमाका हुआ, जिसके बाद ये आग फैली, कई वाहनों को अपनी जद में ले लिया, कई गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई लोग घायल हुए। कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा में उसका आंकड़ा क्या अभी आया है? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटी से वो आंकड़ा आया है अभी तक? सर अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी है, मौके को पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी यहाँ पे हाथ होने की समझ बहुत क्यों से अफरा तफरी का माहौल है। मीडिया जान लेना चाहता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्यों हुआ, किसका हाथ हो सकता है, कैसे ये घटना घटी, आतंकी वारदात है या कोई और चीज है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज सुबह ही दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक घर से 360 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिला है। कश्मीर के आतंकियों की पहचान पर, की शिनाख्त पर एक घर के भीतर असॉल्ट राइफल रखी थी, जिंदा कारतूस रखे थे। सब दिल्ली के पास फरीदाबाद के एक सुनसान पड़े घर से मिला है, और जो कि डॉक्टर का इलाका बताया जाता है। और उसके बाद शाम होते होते इतनी बड़ी वारदात यहाँ हो जाती है।
इतनी बड़ी वारदात जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की अब तक सूत्र बता रहे हैं कि खबर मिल रही है। पुलिस अभी अपना बयान देने से बच रही है। हम जैसे ही पुलिस अधिकारी कुछ औपचारिक तौर पे बोलेंगे आपको सुनवाएंगे। कोशिश पूरी हमारे सहयोगियों की, हमारे रिपोर्टर्स की कि आपको ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचाएं। चश्मदीदों ने क्या देखा, क्या समझा उस वक्त में, आइए आपको सुनवाता हूं। कितनी कैजुअलिटी हुई है, कुछ बेसिक आप इतना जो अभी अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइड, यू पीपल आर इन बिटवीन, आई डोंट हैव एनी आईडिया। वरिष्ठ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये कहते हुए कि उनके पास अभी कोई जानकारी नहीं है, वो मौके पे जा रहे हैं, फिर वो अपडेट करेंगे। इस बीच में चश्मदीदों ने क्या देखा, क्या हुआ था, सुनिए उनसे चश्मदीदों की जुबानी। जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पे, इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड में देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। यहीं पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठाऊँ, धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या। तो आप सुन रहे थे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं धमाका हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पर लोगों को बुरी तरह से घायल देखा, वहां आग की लपटें देखी। आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, एम्बुलेंसेस कतार में लगी हुई हैं, क्योंकि जो पहली प्राथमिकता है लोगों को वहां पर अस्पताल पहुंचाने की है। जो खबरें आ रही हैं एलएनजेपी अस्पताल तुरंत ले जाया गया। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जरा बताइए, हम एम्बुलेंसेस को कतार में देख रहे हैं, वहां क्या सब लोगों को अभी अस्पताल पहुंचा दिया गया है जो घायल है, या अभी वो काम जारी है? देखिए सुचरिता, 5-6 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल यहाँ से जो बहुत दूर नहीं है वहां पर पहुंचाया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर एम्बुलेंसेस की कतार लगी हुई है। मेरे पीछे आपको 2 एम्बुलेंस दिख रही है। अगर मैं थोड़ा चलते हुए आपको दिखाऊं, बिल्कुल सामने मेरे जो घटनास्थल वो है, और मेरे पीछे आप देखते जाइए, लगातार एम्बुलेंस लगाया गया है। यहाँ पर डॉक्टरों की, मीडिया जो मेडिक्स है उनकी टीम यहाँ पर है, और सबको अलर्ट पर रखा गया है। लगातार ये देखिए, लगातार आपको दिख रहा होगा एम्बुलेंस की टीम, कुछ मेडिक्स भी हैं। आप लोग को जानकारी मिली है कहाँ, या अलर्ट पर केवल अभी आप लोग हैं, या कोई भी आया भी है? अभी कोई घायल वगैरह भी नहीं आया है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग कितने बजे यहाँ पहुंचे होंगे, कुछ आइडिया? 7:20 से 7:20 से पहुंचे। और यहाँ पर कितनी एम्बुलेंस है? पीछे भी खड़ी है। तो सुचरिता, आपने सुना, ये 7:20 पर ये सारी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच गई थी। इसका मतलब उसके पहले उन लोगों को यहाँ बुला लिया गया था। लगातार कतार है, जैसा आप कह रहे थे, लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर आप देख सकती है। और ये महज 50-100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी जो घटनास्थल है। तो ये जो मेरे पीछे रास्ता है वो कश्मीरी गेट से लाल किले की तरफ ये रास्ता आता है, और उसी को आगे जाकर ये धमाका हुआ है। तो यहाँ एम्बुलेंस की कतार है। लेकिन जैसा अभी जिनसे मैंने बात किया, एक मेडिकल कर्मी थे, उनका कहना था कि उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अभी तक उनके पास न तो किसी घायल को भेजा गया है पुलिस की तरफ से, और न ही किसी और या किसी बुक को। प्रशांत, आप लाइव रहिए, हमसे बात करते रहिए।